हेलो 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 हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे अमेजिंग से प्लेटफॉर्म एडुनेक्टिस पे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आज हम देखने वाले हैं न्यूटन थर्ड ऑफ मोशन क्या होता है हमारा। तो ये हमारा क्या वो बोलता है, देखो, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग आर डिफरेंट बॉडी, फोर्सिंग एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडी। ये क्या बोलता है हमारा कि अगर हम किसी पे फोर्स लगाएंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगाएंगे, सामने वाला ऑब्जेक्ट भी जो है हमारे ऊपर सेम टू सेम वही फोर्स लगाएगा। ये मतलब सर मैंने एक सीधा दीवार पे मार दिया था एक लाठी। तो सर मुझे दर्द हो गया। हाँ, तो होगा क्यों नहीं होगा। देखो, तुम दीवार को जितना स्पीड से मारा, दीवार भी तुमको उतना ही स्पीड से हिट करता है। ये लेकिन सर दीवार तो रुका हुआ था। अरे रुका हुआ था, लेकिन कोड तुम्हारे ऊपर सेम टू सेम लगाया। यानी एग्जाम्पल हमारा यही है कि अगर किसी भी बॉडी को हम जिस स्पीड से मारेंगे, वो सामने वाला बॉडी भी हमको उसी स्पीड से मारता है। उसी स्पीड से मारता है, तो हमारा क्या हो जाता है कि हमारा एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। थर्ड लॉ हमारा ये कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे ही हम किसी पे अटैक करेंगे, एक्शन करेंगे, हमसे वहाँ हमें जो है वहीं से सेम टू सेम रिएक्शन आता है। ये था हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ। अब देखते हैं हमारा आगे। व्हेन वी ट्राई टू वॉक फॉरवर्ड, जब हम आगे चलना चाहते हैं, वो पुश द ग्राउंड बैकवर्ड एंड द ग्राउंड पुशेज अस एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन एज पर न्यूटन थर्ड लॉ। हम जब चलते हैं तो हमारा क्या होता है, पैर जो है, पैर हमारा जो है जमीन को धक्का देता है। जमीन को जैसे ही धक्का देता है, ये जमीन जो है हमारे पैर के ऊपर धक्का लगाता है, जिसके मदद से हम क्या करते हैं, हम चल पाते हैं। ये सर मैं तो पैर से चल लेता हूँ, जमीन पे रखता हूँ और चल लेता हूँ, टुमुक 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 टुमुक। कहते तो तुम टुबुक टुबुक कैसे चल रहे हो। देखो कैसे चल रहे हो, बताते हैं। तुम जो टुबुक टुबुक चल रहे हो, वो चल रहे हो इस कारण से कि जब तुम पैर जमीन पे रखते हो, तो पैर रखते हो तो पीछे की तरफ तुम फोर्स लगाते हो, और जो है जमीन तुम पे आगे की तरफ फोर्स लगाता है। इस कारण से तुम जो है ऐसे चल पाते हो। कैसे चल पाते हो, टुबुक टुबुक जो करते हो वो चल पाते हो। हाँ सर समझ गया, ओके सर। चलो देखो आगे हमारा क्या बोलता है, एक और देख लेते हैं हमारा। एज द सेलर जम्प्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, द बोट मूव बैकवर्ड। यानी जो है ये बोट में जो बैठा हुआ ये आदमी है, ये हमारा जो है, ये जब आगे की ओर जाता है तो ये बोट को पीछे करता है, और बोट को जब पीछे करता है तो बोट क्या करता है, बोट उसको ऊपर के डायरेक्शन में धकेलता है, जिसके माध्यम से, जिसके कारण ये जो है आगे चल पाता है। देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, द सेलर पुशेज द बोट बैकवर्ड। ये जो है क्या करता है, बोर्ड को पीछे की तरफ धकेलता है। द स्टेलर जो है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन के, फिर क्या होता है, ये आगे मूव कर पा सकता है। क्यों? क्योंकि बोट जो है इसको आगे की तरफ मूव करता है, जिसके कारण ये चल पाता है। मूव्स फॉरवर्ड एंड बोट्स मूव बैकवर्ड। बोट जो है पीछे की डायरेक्शन में जाता है, और ये सेलर जो है ये आगे की डायरेक्शन में जाता है। ये सर समझ गया। चलो आगे देखते हैं हमारा आगे क्या बोलता है। आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। रॉकेट प्रोपल्शन क्या बोलता है हमारा, देखते हैं। रॉकेट इंजन प्रोड्यूसेस हॉट गैसेस एंड फोर्स देम डाउनवर्ड एक्शन। बाय न्यूटन थर्ड लॉ, द हॉट गैसेस एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन रॉकेट अपवर्ड। जब रॉकेट चलता है, रॉकेट कैसे हमारा चलता है। ये रॉकेट का सर पीछे से धुआं छोड़ता है और चल जाता है। ऐसा नहीं चलता है। देखो रॉकेट का हमारा क्या लॉजिक है कि हमारा रॉकेट जो है इसमें जब हम इंजन स्टार्ट करते हैं, तो इंजन जो है हमारा हीट प्रोड्यूस करता है। उस हीट प्रोड्यूस करने के कारण वो नीचे की तरफ फोर्स लगाता है। उस फोर्स लगाने के कारण ये जो है इंजन जो है नीचे पूरा एकदम एग्जॉस्ट लगाता है, और ये फिर ऊपर उड़ने लगता है। ऊपर से में भी इक्वल ही उसका फोर्स लगता है, जिसके कारण वो ऊपर जा पाता है। अब देखते हैं हम, रिकॉइलिंग ऑफ गन हमारा क्या बोलता है। हम जब गन चलाते हैं तो हमारा पीछे कैसे वो मूव करता है। ये सर मैंने तो साइकिल भी नहीं चलाया आज तक गन क्या चलाऊंगा। एग्जाम्पल है, देखो शांति से। व्हेन अ बुलेट इज फायर फ्रॉम गन, यानी जब हम गन से बुलेट छोड़ते हैं तो हमारा क्या होता है, द गन एक्सर्टेज फॉरवर्ड फोर्स ऑन बुलेट। गन क्या करता है, बुलेट पे आगे की तरफ फोर्स लगाता है, जिसके कारण जो है गन जो है पीछे की तरफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स के साथ ढकला जाता है। इसके कारण जब हम गन चलाते हैं तो हमारा क्या होता है, गन जो है पीछे चला जाता है। गन जो है हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगता है।
चलो आगे और देखते हैं हमारा क्या बोलता है। गैलीलियो एक्सपेरिमेंट ऑन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। गैलीलियो जी हमारा क्या बोलते हैं, गैलीलियो जी हमारा ये बोलते हैं, ये जो है हमारा ये स्लोप है, ये एक बॉल जो है नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है, तो जब नीचे जा रहा है तो उस पर ग्रेविटी भी नीचे की साइड में लगता है। ग्रेविटी नीचे लगने के कारण जो है स्पीड जो है इसका इंक्रीज हो जाता है, स्पीड क्या हो जाता है इसका हमारा इंक्रीज हो जाता है जैसे। लेकिन देखो अगर उस बॉल को हम ऊपर देंगे तो ऊपर देने के टाइम में हमारा क्या होगा, नीचे की तरफ हमारा जो है ग्रेविटी लग रहा है, नीचे की तरफ ग्रेविटी आता है, ग्रेविटी लगने के कारण हम ये इसको ऊपर ढकेलते हैं, तो ये दोनों जो है अपोज हो जाता है, जिसके कारण इसका स्पीड जो है डिक्रीज करने लगता है। क्या करने लगता है, इसका स्पीड डिक्रीज करने लगता है। लेकिन अगर एक प्लेन शीट पे या प्लेन प्लेन शीट पे दोनों बॉल, दो बॉल रख दिए एकदम एक जगह पे पड़ा हुआ है, तो उसमें क्या हो जाता है हमारा, उसमें हमारा जो है स्पीड जो है रिमेन सेम, स्पीड हमारा क्या हो जाता है, रिमेन सेम, यानी स्पीड हमारा जो है सेम हो जाता है, इसमें स्पीड में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हम थर्ड लॉ भी आज ख़त्म कर दिया और इस चैप्टर का भी आज समाप्त कर दिए। तो अगला चैप्टर हमारा ग्रेविटेशन स्टार्ट होगा, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। ये मतलब सर एक चैप्टर खत्म हो गया।